श्री हरिवंश, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो रसखान जी के जो पद और सवैयों का हम भावार्थ की प्रक्रिया हमने शुरू की थी। थोड़ा सा विलम्ब उसमें हो गया किन्हीं निजी कारणों की वजह से, लेकिन आज समय मिला तो सोचा कि एक और रसखान जी के सवैयों का गान करते हैं और उसकी भावनाओं को समझते हुए प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं। तो आइए सुनते हैं। कि धूरी भरे अति सोहत श्याम जो, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग, पैंजनी बाजत पीरी कछोटी। वाह छवि को रस खान बिलोकत, वाह छवि को रस खान बिलोकत। वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी। हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी, काग को भाग बड़े सजनी। हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। तो जैसा कि आपको हम सबको पता है कि रसखान जी वही लिखते थे जो उनको दिखता था। भगवान की लीलाओं को प्रत्यक्ष अपने नेत्रों से देखने वाले रसखान जी इस सवैये में प्रभु की उस बाल लीला का वर्णन कर रहे हैं, जब अपने अंगना में खेलते हुए नीलमणि श्याम सुंदर हमारे प्रभु धूल से भरे हुए हैं। उनके जो सुकोमल अंग हैं और धूल से भरी होने के बाद भी वो इतने अत्यंत अद्भुत सौंदर्य के धनी लग रहे हैं प्रभु। सर पे एक सुंदर सी चोटी गूंथी हुई है मैया ने, और खेलते हैं, खाते हैं, और पैरों में जो छोटी छोटी नूपुर जो मैया ने बांधी हुई है, खेलते खांसते हुए वो नूपुर वो बजते हैं, उनकी आवाज़ आती है। और पीरी कछोटी, पीला पीताम्बर, पीला अंगवस्त्र प्रभु ने धारण किया हुआ है। इस छवि को देख करके रसखान जी कहते हैं कि इतनी अद्भुत छवि पे तो मैं कोटि कोटि काम निधियों को भी मैं न्यौछावर कर दूं, बलिहार कर दूं अपने प्रभु पे, इस अद्भुत सौंदर्य को देख करके। और जैसा कि प्रभु खेल रहे हैं अपने आंगन में, मैया उनको कुछ पवा रही हैं, तभी एक कौवा आता है काला सा, और प्रभु के हाथ से वो माखन रोटी का जो कौर है वो छीन करके ले जाता है। तो रसखान जी कहते हैं कि हम तो दूर बैठे प्रभु का ये अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत लीला देख रहे हैं, लेकिन सखी उस कौवे के भाग्य की क्या सराहना की जाए जिसने प्रभु को स्पर्श किया और प्रभु के हाथों से उनका पाया हुआ, उनकी जूठन, उनके मुख से वो माखन रोटी का कौर जो है वो उठा करके छीन करके ले गया। कौवे के इस भाग्य की हम कितनी सराहना करें, उतनी कम है। तो ऐसे किसी जन्म में हमारा भी सौभाग्य हो कि किसी भी रूप में पशु पक्षी, वृक्ष, लता पत्र, कंकड़ पत्थर, धूल रज, किसी भी तरह से प्रभु को स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हो। रसखान जी के सवैयों का गान करते हुए, मन में यही भावना लाते हुए कि प्रभु बस अपने सेवा में रखिएगा और जिस भी योग्य समझिएगा अपने स्पर्श का सुख दीजिएगा। तो आज के सवैये का ये अर्थ है। तो अगले फिर किसी सवैये में और किसी पद के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए श्री हरिवंश, राधे राधे, हरे कृष्णा। कार्तिक दामोदर मास की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।